हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि डिमांड एंड सप्लाई में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे एक स्टेप थोड़ा आगे। हम जल्दी नहीं चलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट में सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, ड्रॉप एंड ड्रॉप रैलीज, ड्रॉप एंड अप रैली, सारी चीजें जो आपने अक्सर अपनी किसी और की वीडियो में देखी होगी, बट उसे एक्चुअली में लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं आज वो हमसे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, कुछ लाइव एग्जांपल भी लेंगे अगर पॉसिबल हो सका तो। उसके साथ साथ अभी तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है पर बेल आइकन को नहीं बटन नहीं दबाया। तो दिस इज वेरी बैड। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है तो आप ये चीज ना कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन करके हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेंगे सबसे पहले हाउ टू मार्क अ सप्लाई जोन। ऑलरेडी वीडियो में बात करिए, हम रिकैप ले लेते हैं। देखिए, जब भी आप मार्क करेंगे ध्यान रखिएगा, मार्केट ऊपर से पहले गिरेगा या पहले मार्केट ऊपर जाएगा, उसे जाने दो। मार्केट ऊपर जाने के बाद या नीचे जाने के बाद में, जैसे मान लीजिए एक अप ट्रेंड का केस लेते हो, डाउन ट्रेंड का, यहां जाके वो कंसोलिडेट करेगा। और कंसोलिडेशन के बाद में अब रिटेलर की थिंकिंग क्या होती है, रिटेलर इसका हाई और लो मार्क कर लेता है, जिस साइड ब्रेकआउट होती है वहीं वो ट्रेड करने निकल जाता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक, जो हम हमेशा करते हैं। अभी वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, थोड़ा लोअर लोस बनाता हुआ, एंड देन मार्केट आपका हाई राइज बनाता हुआ इस लाइन तक आएगा। आपको उस टाइम पे अपनी एंट्री लेनी है और आपकी एंट्री यहां से रहेगी, स्टॉप क्लोज ये रहेगा एंड टारगेट ये रहेगा लाइकवाइज। तो 1:7 बहुत अच्छे से मिल गया, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? आपको हमेशा वेट करना है, रिपीट, आपको हमेशा वेट करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ रहना। जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज अ लोअर लो सिचुएशंस, प्योर लोअर लो सिचुएशंस। ठीक है, आप इन लोअर लोज में याद रखिएगा, जब भी आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा इस एरिया का वेट करें, और इस एरिया का वेट करने के बाद में हम यहां अपना ट्रेड डालेंगे और यहां ट्रेड करेंगे। ये मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में करेंगे आप एनालिसिस। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो 5 मिनट में जब आप लोग जैसे कि करते हैं ट्रेड, तो आप 5 मिनट में एंट्री लेते हैं। यह सबसे गलत चीज हमारी ट्रेडिंग की। हमें हमेशा इससे सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। जैसे कि आप 3 मिनट में एंट्री लो या 1 मिनट पे लो, बेस्ट रहता है आप 1 मिनट में एंट्री लो। अब आपको पता है कि 5 मिनट का जो ये ट्रेंड है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 5 मिनट का ट्रेंड है। इसी 5 मिनट के ट्रेंड के अंदर में आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी अवेलेबल होगा, जो 1 मिनट में कहीं ना कहीं इस तरीके से, इस सीधी कैंडल्स में इस तरीके से गिर रहा होगा, तो एक छोटे लोअर लोज बना रहा होगा। जब वो इस जगह पे आता है तो क्या होता है ना कि इस जगह पे आने के बाद कभी कभार तो चल जाती चीजें, पर कभी कभार क्या होता है, स्टॉप लॉस लेकर के चीजें खाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो आज मैं उसी की बात करने वाला हूं। तो जब भी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड यहां चेंज होगा, तो आपका ट्रेंड चेंज होकर ऊपर जा रहा है और ये एंट्री है, तो यहां से कभी कभार आपको गिर भी जाता है और कभी कभार नहीं गिरता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले ट्रेंड को चेंज करते हुए देखना है। वो नीचे आएगा, फिर वो वापस इस लेवल पे आएगा, तो आप एक शॉर्ट करेंगे, देन यू विल ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। ये होती है एक परफेक्ट एंट्री। आई विल गिव यू द सम एग्जांपल ऑफ बेयरिश ट्रेड। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, अभी मैं आप लोगों के सामने कल का ही दिन लगा लेते हैं, 6 तारीख का। अब 6 तारीख को अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज एक बार जरूर तो ध्यान से देखेगा, पूरा ध्यान से और एकदम समझ समझ के देखेगा। जैसे कि हम एक बार 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है, ओके, बैंक निफ्टी को 3 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, उससे मैटर नहीं करता। आई रिपीट, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है ना, ओके। आपको मैं एक बार इजी एंट्री दिखाता हूं, फिर एक थोड़ी हार्ड एंट्री दिखाता हूं। निफ्टी में दिखाता हूं, बैंक निफ्टी में आप आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजी पैटर्न, ये आप देख रहे हैं, ये पैटर्न हमने कल पकड़ा था, बहुत सिंपल पैटर्न था। ठीक है, अभी जैसे देखिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड आपको देख के पता चल सकता है, क्लियर डाउन साइड पे ट्रेंड है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहां से आप अपने सप्लाई जोन को मार्क करने की कोशिश करें। पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे। अब देखिए, दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, टोटली मार्केट लोअर लोस बनने के बाद बन रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्त, मैं ऑलरेडी इसको लाइव ट्रेड दिए सारे के सारे। और उसके बाद में देखिए, दिस इज अ टोटली डाउन साइड मोमेंटम।
बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इस रैली को नहीं पकड़ सकते, प्रॉब्लम है कि एंट्री कहां लेनी है। आप इस पूरे जोन को देखिए, टॉप से बॉटम को देखिए, इस पूरे जोन में ना आपको कहीं ना कहीं 1 मिनट में बहुत ही ज्यादा हाई राइज लोअर लोज मिलेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? अभी हम इसी को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, और 1 मिनट पे आते हैं। अब मैं 1 मिनट में आऊंगा इस एरिया पे, और मैं एकदम टॉप पॉइंट से, आई रिपीट टॉप पॉइंट से लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता हूं। एक इजी ले लेते हैं पॉइंट, यहां से एक लोअर लोज हमने बनाना स्टार्ट किया, नीचे लो टूटेगा तो दूसरा लो, ठीक है, यहां लो टूटा, देन हाई, देन लो। अब इसे ध्यान से देखिए, इस 1 मिनट में आपको बहुत डाउन ट्रेंड्स मिल रहे हैं, राइट? तो आपका लगभग ट्रेंड कहां चेंज होगा? योर ट्रेंड विल बी चेंज फ्रॉम हियर। मैं इधर लाइन पे लिख देता हूं ट्रेंड चेंज, ओके, सो दैट आपको समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट्स की जगह टेक्स्ट, ट्रेंड चेंज, ओके, ट्रेंड चेंज हो गया। यहां से आपका 1 मिनट में ट्रेंड चेंज हुआ। अभी देखिए, जब आप सप्लाई जोन जब भी बनाएंगे तो जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में आप अपना सप्लाई जोन बनाएंगे। तो एक बार हम सप्लाई जोन बनाते हैं, फिर ट्रेंड चेंज की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं तो मेरे पॉसिबल सप्लाई जोन कौन कौन से हो सकते हैं? ये भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है, बट हमें 5 मिनट में बनाना है, तो 5 मिनट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये सप्लाई जोन होना चाहिए। उसके बाद लो पड़ा, फिर ये वापस नीचे गया, तो ये सप्लाई जोन होना चाहिए, राइट? इस तरीके से सप्लाई जोन बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता, सप्लाई जोन जरूरी नहीं है कि टॉप पे बनेगा, वो बीच में कोई भी कंसोलिडेशन एरिया को आप सप्लाई जोन मान सकते हैं। अब जैसे कि ये देखिएगा, यहां आपका सप्लाई जोन बना हुआ है, यहीं से गिरा है मार्केट, बट ध्यान से देखिएगा अब जो मैं बताने वाला हूं, यहां से आपका दोबारा आपका सप्लाई जोन बना है, यहां से मार्केट नहीं गिरा है, जस्ट स्टॉप लॉस ले गया। अब दिखाता हूं क्यों होता है ऐसा। 5 मिनट आइडेंटिफाई कर लिया, अब 1 मिनट पे आते हैं। 1 मिनट पे आपका जब ये वाला रीटेस्ट हो रहा था ना मार्केट, तो इस रीटेस्ट चक्कर पे ना मार्केट का सिनेरियो ध्यान से समझेगा। इस टाइम पे मार्केट का स्ट्रक्चर 1 मिनट में क्या चल रहा था? हाई राइज, मतलब 1 मिनट में मार्केट बुल रन में थी, इसलिए आपका स्टॉप लॉस ये खा करके थोड़ा नीचे आया, ललचाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, राइट? बट अगर मैं इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करूं तो ऐसे तो थर्ड जो एंट्री ली है वो वहां से तो नहीं गिरना चाहिए था, वो भी तो सप्लाई जोन है, पर ना वो रियल था इसलिए नहीं गिरा। ऐसे नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, ये होती है कहने वाली बातें। मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा। यहां से हाई राइज बन रहा है टोटली, यहां से मार्केट ने दोबारा हाई मारा, इधर हाई मारा, फिर मार्केट नीचे आया, देन मार्केट ने हाई मारा, देन मार्केट नीचे आया। अभी देखिए, मार्केट इस जगह तक भी 1 मिनट में डाउन ट्रेंड में नहीं थी, अप ट्रेंड में थी। तो ये एंट्री हमारे काम की नहीं है, याद रखना, ये एंट्री हमारे किसी काम की नहीं है। जब आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है इसको, ठीक है ना। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको यहां से रैली को यहां से इरेज करूंगा और आगे के डायरेक्शन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मार्केट अभी क्या है आपको पता है कि आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहां से क्लोज होगा, और उसके बाद में अगर वो लॉट करके वापस जाता है, देन विल ट्राई टू टेक शॉट। अगर नहीं जाता है तो हम कंटिन्यू पैटर्न्स पे ट्रेड करेंगे। अब मार्केट नीचे आने दो, उसे पहले ट्रेंड को चेंज करने दो। अब देखिए, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, इमीडिएटली अंदर आ गया, तो दिस इज नॉट द येट टू बी ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि एक बार तोड़ करके थोड़ा नीचे अच्छे से जाना चाहिए, उसके बाद में हम कहेंगे ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट? तो अभी ट्रेंड चेंज अभी नहीं हुआ, अभी वेट करेंगे, अभी ध्यान से वेट करेंगे। अभी देखो, यहां तक देखोगे तो यहां आप कह सकते हो बहुत इजीली कि मार्केट का अब जाके ट्रेंड 1 मिनट में डाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। तो अब मैं 1 मिनट में एक सप्लाई जोन बनाऊंगा डाउन ट्रेंड में। तो 1 मिनट में आपका सप्लाई जोन एक यहां भी है और एक ऊपर वाला भी है, तो आप कहीं से भी शॉर्ट कर सकते हैं। बट आपको एक पुल बैक चाहिए। वी नीड अ पुल बैक, देन विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन। वी नीड अ पुल बैक एंड देन वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन। बट पुल बैक नहीं मिलता है। देखिए, यहां पुल बैक नहीं मिलता तो सर एंट्री छूट गई। डोंट वरी, यू आर इन द डाउन ट्रेंड। 3 मिनट डाउन, 5 मिनट डाउन, 15 मिनट डाउन, 1 मिनट डाउन, तो आप दूसरा लेवल होगा वहां से भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी देखिए, मार्केट मेक्स अनदर लोअर लोस, यहां लोअर लोस बन रहा है, तो आप आराम से इधर से एक सप्लाई जोन पे ट्रेड कर सकते हैं। याद रखना, हमने यहां सिर्फ सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है और डाउन ट्रेंड का लेवल चल रहा है, तो कभी भी आप उसमें डिमांड जोन पे ट्रेड ना करें दोस्त, क्योंकि डिमांड जोन नीचे से उठने वाली चीज है। जब ट्रेंड ही डाउन है तो सप्लाई को फाइंड आउट करो, डिमांड को कभी फाइंड आउट मत करो। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे पर्टिकुलरली रिटेलर्स की, कि हम डिमांड को ढूंढते हैं, क्योंकि वहां से उठ भी तो सकता है ना। ये मत सोचो कि मार्केट उठ भी सकता है, मार्केट उठेगा नहीं उठेगा देखेंगे, बट मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। देखिए, मार्केट दोबारा लोअर लोस बना रहा है। अब की बार मार्केट को अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट इस बार इस सप्लाई जोन पे आया नहीं, क्योंकि यहां सप्लाई बना ही नहीं। सप्लाई का मतलब होता है कंसोलिडेशन जोन,
ओके, मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अभी देखिए यहां देखिएगा मार्केट को, मार्केट ने यहां एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, देख रहे हैं, दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन फॉर अस। तो अगर मार्केट इस एरिया पे आता तो हम डेफिनेटली ट्रेड को लेंगे। वाह, ले लें ट्रेड? नहीं, आपको जब भी ट्रेड लेना होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, मार्केट इधर से एक बार गिरेगी, आपको शॉर्ट नहीं करना, वो वापस आएगी जब आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है, जिससे आपको जो डाउन ट्रेंड है समवेयर 1 मिनट से नीचे नहीं जा सकता 15 सेकंड में, वरना मैं वो भी दिखा देता आपको। अभी देखिए यहां रिटेलर कैसे फंसते हैं। रिटेलर को लगता है अब सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि लास्ट डे से वो सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, रिटेलर को ऐसे ट्रैप करा जाता है। अब यहां से आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये आपको डबल बॉटम दिख रहा है, दिस इज द डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग। और ये 15 मिनट में भी है, 1 मिनट में भी डबल बॉटम है। यहां से आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला आपको अभी ट्रेड लेना नहीं है, अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है। आई विल इरेज दिस लाइन टू सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी रिटेलर कैसे ट्रैप होता है, अभी आपको यहां बाइंग मिलेगी, चलो बाइंग नहीं मिली, अभी मार्केट इस लेवल पे आया और रीटेस्ट, देखो कितनी प्यारी कैंडल उसने ग्रीन भी दे दी। हमने यहां से क्या कर लिया, हमने बाय कर लिया, हमने बाय कर लिया। हमने अभी तक ट्रेंड को, 1 मिनट ट्रेंड को बेरिश से बुलिश नहीं होने दिया, पर हमने शॉर्ट बाय कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, ये हो गया होगा। लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता चलता है, कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ले लो, कोई फायदा नहीं, पर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे तो। अब हमने क्या बोला, मार्केट एक बार इस लेवल से गुजरेगी और वापस इस लेवल पे आएगी, देन विल ट्राई टू टेक शॉट्स। हम इधर आए और हमने यहां ऑलरेडी एंट्री लगा, हमारा स्टॉप लॉस कितना, इतना, टारगेट कितना है, इतना। नहीं, हमारा एनालिसिस जब 5 मिनट में, तो टारगेट भी 5 मिनट होगा। 1 मिनट में तो एंट्री ले रहे थे ना, 5 मिनट में हम टारगेट रखेंगे। अब 5 मिनट में हमारा पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, कल का लूं, मतलब प्रीवियस डे लूं, और हो सकता है कि हम थोड़ा सा और बिगर टाइम फ्रेम में चले जाएं टारगेट्स के लिए। दोनों पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल फॉर द बोथ द केसेस, राइट। ये देखिए डबल बॉटम बन रहा है, इवनिंग स्टार बना हुआ है दोनों साइड पे, मॉर्निंग स्टार बना है दोनों साइड पे, परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट चीज, हर चीज परफेक्ट है, फिर भी आप लॉस कर जाते हैं। तो आप यहां एक डिमांड जोन ढूंढ सकते हैं टारगेट के लिए, नॉट उठने के लिए। तो ये एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है मेरे लिए, तो मैं यहां एक पॉसिबल टारगेट सेट कर दूंगा, और ये मेरा टारगेट है 1:9 का। तो 1:10 लेने में कोई दिक्कत नहीं, 1:10 के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और फिर ट्रेल कर लेंगे। 1:5 मिलने के बाद हमेशा ट्रेल कीजिए। जस्ट फाइंड आउट राइट नाउ, जस्ट फाइंड आउट कि आप कितने क्लेवरली ट्रेड कर रहे हो। थोड़ा इसको इधर ले जाओ, क्योंकि हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है। हम कितने क्लेवरली ट्रेड करेंगे, चालाक देखना, चालाकी देखना। इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को देख करके हम जैसा हर एक ट्रेडर डर जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया, बट देखो तुम सिर्फ 8 रुपए के लॉस के चक्कर में 88 पॉइंट्स का टारगेट ले रहे हो। ऐसी 10 में से 4 एंट्री भी चली जाए ना, प्रॉफिट में बहुत होता है। अभी देखो दिस इज हाउ वी ट्रेड। अभी देखो ये वाली कैंडल देखेंगे ना, तो ये कैंडल क्यों आई है? अगर ये कैंडल एकदम बेस से आती तो बढ़िया रहता। अगर ये बेस से पहले उठने की कोशिश कर रही है ना, क्यों? क्योंकि तुम लोग यहां डिमांड ढूंढ रहे हो। ये देखो ये डिमांड ढूंढ रहे हो, इस डिमांड की वजह से उठ रहा है, पर डिमांड कितनी देर तक उठा लेगा, क्योंकि तुम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हो। देखो दिस इज द प्रॉपर एरिया एंड द क्लासिक एंट्री। अब इससे भी ज्यादा जा रहा है, ये होता है रिग्रेट पॉइंट। रिग्रेट कभी मत होना, क्योंकि 1:10 आपको बहुत कम मिलता है, अगर मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। दिस इज हाउ वी आर टेक अ ट्रेड इन शॉर्टर साइड। ऐसे हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेते हैं। अब मैं आपको यही केस दिखाता हूं बाइंग साइड का, ठीक है। अभी बाइंग का केस दोस्तों, अब बाइंग के केस में आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको गैप से कोई प्रॉब्लम, आई रिपीट, अगर आपके स्ट्रक्चर गैप की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडिकेटर में जाओ, यहां लिखो नो गैप कैंडल। अगर आप नो गैप कैंडल लिखेंगे ना, तो नो गैप कैंडल में ना आप ध्यान से जादू हो जाएगा। जादू मतलब ये आपका गैप ही ढक जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसको कोई जरूरत नहीं अगर आप एक प्रो ट्रेडर है तो। जैसे अगर आप प्रो ट्रेडर नहीं है तो आप गैप को यूज करें फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखिए ये सेम एंट्री मैंने आपको दी हुई, जितने भी दिन की मैं एंट्री दिखा रहा हूं, टाइमिंग के साथ में जाके आप एक बार वेरीफाई जरूर करें। अभी देखिए पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत रिच है और एक हाई राइज पे चल रहा है। तो मेरे लिए पॉसिबल डिमांड क्या हो सकती है? पॉसिबल डिमांड गाइस, ये लास्ट एक डिमांड ये हो सकती है मेरे लिए, कंसोलिडेशन जोन विल बी योर डिमांड जोन, एक ये हो सकती है। इन दोनों के अलावा मेरे पास में कोई और डिमांड जोन नहीं है। सर अभी भाई ये भी तो ना, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इसको कैसे डिमांड की तरह ट्रेड करें। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको सब्र करना है कि निफ्टी इतना ऊपर गई है, कितना ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 153 पॉइंट्स ऊपर गई है। निफ्टी वापस नीचे जब तक नहीं आती, जब तक आपको हाथ नहीं लगाना। जब तक मान लो हो सकता है कि इसके अंदर में ये पैटर्न बन जाए, इधर से इधर चले जाए, तो हम यहां से कंसिडर कर लेंगे, इस ट्यून को कंसिडर कर लेंगे। बट जब तक ये नहीं होता है, जब तक आपको कंसिडर कुछ भी नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर दिस लेवल, आई रिपीट वेट फॉर दिस लेवल, देन यू मेक अ गुड मनी। आई रिपीट गुड मनी। देखिए निफ्टी आप लोगों का इस जोन पे आ चुकी है, आ गया।
अब मार्केट को ध्यान से देखिएगा, मार्केट मेक्स अ लोअर लो सिचुएशंस। अब 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। 1 मिनट में मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट मेक्स अ लोअर लॉस। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम वेट करेंगे कि मार्केट पहले अपने ट्रेंड को चेंज करे। ट्रेंड को क्या करे, चेंज करे। इसने ट्रेंड को क्या कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट। हमें डिमांड ढूंढना है, सप्लाई से कोई लेना देना नहीं गाइस, हमें सप्लाई से कोई चीज लेनी देनी नहीं है। ठीक है, मेरा ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों, यस हो गया ट्रेंड। अब पहले ट्रेंड चेंज होने का वेट करेंगे। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, हमें वेट करना है एक पॉसिबल एंट्री जो कि वापस इधर से ही मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि मार्केट आपको इधर से इस तरीके से जाएगा और इधर से आपको दोबारा एंट्री देगा, ट्रेंड चेंज। ऐसे जब भी आपका डिमांड पे आएगा, मार्केट इस तरीके से एंट्री देगा, तो आपको इस तरीके एंट्री देंगे। पहले आप देखिएगा, दिस इज योर डिमांड जोन, डिमांड जोन से मार्केट उठा। अब आपको वेट करना है कि इधर से एक पॉसिबल पुल बैक लेने का। पॉसिबल पुल बैक मतलब हो सकता है कि यहां से थोड़ा इधर आपके एरिया से मिल जाए, तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करना, जस्ट वेट फॉर द ग्रीन कैंडल। जैसे अंदर आके ग्रीन कैंडल देंगे आपको। ठीक है, अभी देखिए, दिस इज अ गुड रिजेक्शन एरिया, काफी अच्छी एंट्री मिली आपको यहां से। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्लेस योर ऑर्डर, पुट योर स्टॉप लॉस ऑन दिस एरिया। ठीक है ना, यहीं से आपका ट्रेंड दोबारा चेंज होगा और आपका टारगेट क्या होगा। जैसे 5 मिनट में एनालिसिस है तो 5 मिनट का टारगेट। ठीक है, अब आपका टारगेट हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने उस टाइम पे एकदम हाई पे रख लिया था, डाउन पे, तो हमने एक डिमांड ढूंढनी थी, तो हम एक पॉसिबल डिमांड ढूंढते हैं। तो ये पॉसिबल डिमांड है, ये देखिए, ये एक पॉसिबल डिमांड है जहां तक अपना टारगेट हम सेट कर सकते हैं। तो ये रहेगा मेरा एक पॉसिबल डिमांड, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है। अभी कितने दिनों में मिलेगा डजंट मैटर, ट्रेड इज ट्रेड। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड जस्ट एंजॉय आर रैली। अब यहां से देखिए, मार्केट को डरना नहीं, ओहो माय गॉड ये तो एसएल खा गया, क्या करें इस चीज को लेकर के, हमने तो यही एंट्री ले ली थी, हमारा क्लोज हो गया इधर। अगर आपकी, मैंने जानबूझ के एंट्री आपको दिक्कत दी है, क्यों, क्योंकि आई वांट कि आपको, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये एक पॉसिबल एंट्री हो सकती है। ठीक है, बट ध्यान रखना, एसएल कभी भी आप इसके नीचे ही रखोगे, इधर कभी भी नहीं रखोगे। तो ये ट्रिकी पार्ट है अपने लिए, आई रिपीट इट, ट्रिकी पार्ट है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी ध्यान से समझिएगा कि जैसे कि मैंने आपको सेलिंग साइड पे बताया था, वैसे मैं आपको बाइंग साइड पे दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रीन कैंडल का आपने वेट किया, आप एंट्री ले चुके थे, एंट्री एग्जीक्यूट भी हो गई, सब कुछ हो गया, बट आपका स्टॉप लॉस खा के जा रहा है। तो इसके लिए पॉसिबल एंट्री आपको कैसे लेनी होती है, कभी भी पहली बात, स्टॉप लॉस कभी भी आप ऐसे जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे वहां पैसे नहीं रख सकते। ये आपका रूल नंबर 1 होता है। जैसे कि प्रीवियस पार्ट को रिमेंबर कीजिए कि जब भी हमने शॉर्ट किया था, उस टाइम पे हमने उस वीक का ऐसा नहीं रखा था जहां से मेरा ट्रेंड चेंज होता है, तो दैट इज माई ट्रेंड चेंज एरिया। अब इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, राइट, 38, वी कांट अफोर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा नीचे से ले सकते हैं अपना एसएल आप जितना चाहो, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से एंट्री लेंगे। आप समझ में आया, ध्यान रखना, ये मत बोल रहे भाई ऐसे लेट हो गया स्लैब पे सो रहे, ऐसा नहीं है, एक ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि ये चीज जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे तो आपकी अर्ली एंट्री से आप बचोगे और अर्ली एग्जिट से बचोगे। ये सारी एंट्री मैंने आपको लाइव दी हुई, प्लीज एक अच्छा चेक जरूर करना। ठीक है, अभी आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, देखिए ट्रेंड आपका यहां से चेंज होता, दोबारा कंटिन्यू होता डाउन ट्रेंड में, पर ये डाउन ट्रेंड नहीं गया। क्या किया इसने, मार्केट आया तो इसने अपने ट्रेंड को चेंज किया, देन रिट्रेसमेंट लिया। पॉसिबल रिट्रेसमेंट हमेशा एकदम डीपर होता है, कभी भी इतना ऊपर से नहीं मिलता। ठीक है, अभी आप वेट करोगे अपने टारगेट्स के लिए, ऑलवेज वेट फॉर द टारगेट, क्योंकि आपका ट्रेंड जब तक 18,072 के नीचे और 18,275 के ऊपर नहीं जा रहा, जब तक ट्रेंड आपका साइड में रहेगा, तो पॉसिबली डाउन साइड से ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी आप एंट्री ले रहे हैं, बार बार ट्रेड लिया, ये हुआ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही है। आई रिपीट, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, रवि भाई हमें ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा। हमेशा अपने ट्रेड के लिए होल्ड करो जब तक अंटिल अनलेस आप अपना टारगेट तक अचीव ना कर जाए। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट्स तक अचीव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। ये आपका पॉसिबल एंट्री गाइस, दिस इज द पॉसिबल एंट्री, क्योंकि ये आपके स्टॉप लॉस के आसपास है। अगर ये एंट्री चलती अच्छी बात है, नहीं चलती कोई दिक्कत नहीं है, वी जस्ट ओके। नाउ मेरा एग्जैक्ट सप्लाई जोन से, आई रिपीट सप्लाई जोन से एंट्री हमारे को टारगेट मिल गई। इस केस में ध्यान रखना, कभी भी सप्लाई से शॉर्ट मत करना। हम हमेशा सप्लाई से शॉर्ट और डिमांड से बाय जरूर करते हैं, बट ट्रेंड में करते हैं। विदाउट ट्रेंड डिमांड सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम एग्जैक्ट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस का
आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार से देखा है ना, इसको आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। हर एक टाइम फ्रेम, हर एक एनालिसिस में अलग अलग एंट्री, अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 और कमेंट सेक्शन के साथ साथ ये बताइएगा कि आप इस वीडियो के अंदर लर्निंग पार्ट क्या मिला है। और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां मैं ऐसी वीडियो की अपडेट करता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें।